life isn't what you want it to be. Life isn't what you want it to be. Life is, yeah, it is what you make it become. So Sagar, Prakash, Ramesh, very good morning everyone. So guys, life is not what you want it to be. Life is, yeah, it is what you make it become. Hello Ritika, good morning everyone. तो गाइज बहुत ही सिंपल सी लाइन है और बहुत मीनिंगफुल लाइन है दैट सेज कि लाइफ वो नहीं है जो आप इसे बनाते हैं या आप चाहते हैं कि ये वैसी हो जाए. लाइफ वो है जो आप उसे रूप देते हैं, आप उसे बनाते हैं. सो लाइफ डिजायर्स पे काम नहीं करती, एक्शंस पे काम करती है. अगर आप सिर्फ डिजायर करते रहेंगे तो यू माइट नॉट गेट व्हाट यू वांट. सो लाइफ इजंट व्हाट यू वांट इट टू बी, इट इज व्हाट यू मेक इट बिकम. वेरी गुड लक्ष्य. आकाश, गुड मॉर्निंग. सो हमारा आज का पहला प्रोवर्ब है, इसकी इंग्लिश बताइएगा सभी लोग. एंड द प्रोवर्ब इज भाग्य में लिखा कौन बदल सकता है. हेलो नईम, गुड मॉर्निंग. भाग्य में लिखा कौन बदल सकता है. व्हाट वुड बी द इंग्लिश ऑफ इट. भाग्य में लिखा कौन बदल सकता है, क्या इंग्लिश होगी इसकी. How do we say this proverb in English? भाग्य में लिखा कौन बदल सकता है. हेलो मोहन, गुड मॉर्निंग. हेलो छोटू, गुड मॉर्निंग. भाग्य में लिखा कौन बदल सकता है. No one can change our destiny. Very good. And there is one more way to say the same thing. Let's see if we can get that. Hello Suman, good morning. भाग्य में लिखा कौन बदल सकता है. Very nice Ritika, well done. So what is lotted cannot be blotted. Hello Rita, good morning. What is lotted cannot be blotted, और इसे denied भी बोला जा सकता है. What is lotted cannot be denied. तो आप चाहे बोले what is lotted cannot be blotted या what is lotted cannot be denied. Both would be the same. Good morning. So भाग्य में लिखा कौन बदल सकता है, इसका मतलब है जो भाग्य में लिखा हुआ है उसे बदला नहीं जा सकता. What is lotted cannot be blotted. Well done. I hope सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा. Let's move on to another thing, that is one word substitution. So guys, this is a statement for which you need to suggest one word. And the statement is a place where birds and animals are kept. A place where birds and animals are kept. A place where birds and animals are kept. Can't believe this. Very good. Riya, Chanchal, very good morning. बिल्कुल सही आंसर है. एंड द आंसर इज जू. सो जू यानी चिड़ियाघर, जहां पर जानवरों को और बर्ड्स को रखा जाता है. अ प्लेस वेयर द बर्ड्स एंड एनिमल्स आर केप्ट. क्या बात है, शानदार. एवरीवन, ग्रेट जॉब. हेलो देवेश, गुड मॉर्निंग. So guys, let's start with a small story. और आज की जो स्टोरी है ये आपको ये बताने के लिए कि जो बड़ी बड़ी हिंदी की लाइनें होती हैं, वेयर जहां पर हम लोग बड़ी बड़ी हिंदी की लाइनें यूज करते हैं, वहां पर देखिए इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंस सेम मीनिंग हमें दे देते हैं. गुड मॉर्निंग. सो इट सेज वंस अ लायन. याद रखिएगा इस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, that is not lion. Hello Manish, good morning. It is lion. So once a lion said to all the animals, once a lion said to all the animals in the forest that if one of them will come to him as his meal for the day, he would not kill anyone else among them. तो एक बार जो लायन था, शेर था, उसने जंगल के सभी जानवरों से कहा कि अगर तुम में से एक
मेरे पास डेली मेरे भोजन के लिए आ जाए, तो मील, तो हम हमेशा फूड वर्ड यूज करते हैं, वी कैन ऑल्सो यूज द वर्ड मील। तो मैं तो उसके अलावा किसी और को नहीं मारूंगा। तो ही वॉज ट्राइंग टू मेक अ डील विद देम। सो ऑल द एनिमल्स अग्रीड टू दिस, ऑल द एनिमल्स अग्रीड टू दिस। हेलो पूजा, गुड मॉर्निंग। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रेपोजिशन हमने क्या यूज करी है, टू, क्योंकि हम किसी बात से अग्री हो रहे हैं। अगर हम किसी व्यक्ति से अग्री होते हैं तो हम वहां पर विद बोलते हैं। तो ऑल द एनिमल्स अग्रीड टू दिस, तो सभी जानवर जो थे वो इस बात से सहमत हो गए जो उसने डील उन्हें ऑफर करी, जो प्रपोजल ऑफर करा। वन डे, एक दिन, इट वॉज अ रैबिट्स टर्न, किसकी बारी थी, रैबिट की। एंड इट टुक क्वाइट लॉन्ग रीचिंग द लायन, और इसने काफी वक्त लगाया शेर के पास पहुंचने में। इट टुक क्वाइट अ लॉन्ग टू रीच द लायन। बहुत ही सिंपल मीनिंग है, और ये स्टोरी आपने कई बार सुनी होगी तो इजी हो जाएगा आपके लिए समझना। हेलो माँ, गुड मॉर्निंग। क्वाइट अ लॉन्ग टू रीचिंग द लायन। द लायन आस्क्ड इट द रीजन फॉर बीइंग लेट। जब ये पहुंचा तो शेर को ऑब्वियस सी बात है, भूख लग रही होगी। उसने कहा भाई क्या हो गया, कितनी लेट क्यों आए हो। इट एक्टेड वाइजली एंड सेड, तो इसने बहुत समझदारी से काम लिया और कहा, सर, I was stopped by another lion who was claiming to be the king of the jungle and he wanted to meet you. तो उसने बहुत समझदारी से काम लिया और कहा कि सर, मुझे रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया था जो अपने आप को कह रहा था कि मैं जंगल का राजा हूं और वो आपसे मिलना चाहता था। So do I, said the furious lion. तो furious मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्से में। तो अब शेर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, एक तो उसे भूख लग रही थी, खाना इतनी देर में आया, और उसके ऊपर से ये पता लग रहा है कि जंगल में एक और शेर है जो कह रहा है मैं राजा हूं। तो वो फ्यूरियस हो गया, बहुत ज्यादा गुस्से में हो गया, और उसने कहा मैं भी उससे मिलना चाहता हूं। The rabbit took the lion to a well and showed him his reflection in the water of the well. तो जो रैबिट था वो शेर को कहां ले गया, एक कुएं में ले गया, और उसने वहां पानी में उसकी जो परछाई थी उसको दिखाया। तो शेर ने अज्यूम करा कि यही है वो वाला शेर। हेलो श्रुति, गुड मॉर्निंग। शिखा, गुड मॉर्निंग। द लायन जम्प्ड इनटू द वेल टू कैच हिज ओपोनेंट एंड ड्राउन। जो अपने विरोधी को पकड़ने के लिए जो शेर था वो कुएं में कूदा। हेलो दीपिका, गुड मॉर्निंग। और डूब गया। हाउ इंटेलिजेंटली, यानी कितनी समझदारी से, द रैबिट गॉट रिड ऑफ वाइल्ड बीस्ट, उसने उस जंगली जानवर से पीछा छुड़ाया। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, और इंटेलिजेंटली यानी समझदारी से। हेलो मनप्रीत, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मनु। सो गाइस, द स्टोरी नेम इज अ लायन एंड अ रैबिट। अ लायन एंड अ रैबिट। तो ये स्टोरी आपने कई बार सुनी होगी। इस स्टोरी को आपको बताने का पर्पस है कि जो बड़ी बड़ी हिंदी की लाइनें होती हैं सेंटेंसेस में, उनको हम सेंस के आधार पर ट्रांसलेट करके छोटा भी कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा आप इस स्टोरी को, इस पीडीएफ फाइल को जरूर अपलोड करिएगा एंड रीड इट, और देखिएगा कितने अच्छे से, कितने आसान वर्ड इस स्टोरी में यूज किए गए हैं, और कितने बेहतर तरीके से सारी मीनिंग जो है वो आपको मिल रही है। हेलो गुंजन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वर्षा, कांशा, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। So guys, this story was meant to tell you how easy the language is. Good morning. Now let's talk about some important vocabulary. तो इस vocabulary में आप लोग मेरी मदद करने वाले हैं, मुझे बताने वाले हैं, तो सारे आंसर्स आप ही लोगों से आने वाले हैं। तो get ready guys. तो सबसे पहला है treason. The pronunciation is treason. Harinder Sharma, good morning. Hello, good morning. So the first word is treason. Treason का मतलब होता है देशद्रोह। देशद्रोह। So what is which part of speech is this? कौन सी parts of speech है ये? Treason, देशद्रोह। Manu says noun. Let's take the answer from everyone. बाकियों के भी आंसर देखते हैं।
संजना, रीटा, ऑलराइट। इज नहीं बेटे, वॉज, बिकॉज ही इज नॉट मोर देयर, he was shot dead in the encounter. So Lisha, Usha, Rita, Tanuja, Sanskriti, good morning. So guys, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का, और बहुत अच्छे तरीके से लक्ष्य ने सेंटेंस भी बोला, वेरी गुड। एंड ट्रीजन यानी देशद्रोह, एंड इट इज अ नाउन, और ट्रीजन वाज कॉट बाय पुलिस लास्ट नाइट। ये थोड़ा सा बन नहीं पाएगा क्योंकि हम किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं देशद्रोह की। हेलो लता, हेलो सूर्यांश, वेरी गुड मॉर्निंग। तो गाइज याद रखना है हमें जो वर्ड्स हैं उनको ये पहचानना है ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और ये भी देखना है उसको हम किस तरह से सेंटेंस में यूज करेंगे। तो देखिए, जिस भी जगह आप इस सेंटेंस को यूज करेंगे वहां पर इसका मीनिंग सिर्फ देशद्रोह होना चाहिए, और जब आप इस वर्ड को यूज करेंगे, धोखा देना भी हो सकता है, यानी कि जहां पर किसी को छल मिले या धोखा मिले उस सिचुएशन को भी ट्रेजन बोला जा सकता है। तो गाइज इसके अलावा कोई वर्ड उससे एसोसिएट नहीं होना चाहिए। सो अनन्या, वेरी गुड मॉर्निंग। जैसे देशद्रोह एक अपराध है, देशद्रोह एक अपराध है, हेलो। तो ट्रीजन इज अ क्राइम, ट्रीजन इज अ क्राइम। तो देशद्रोह एक अपराध है, तो एक अपराध है, इज अ क्राइम, और क्या है अपराध? ट्रीजन। तो इस तरीके से आप उसे यूज करेंगे। समझता, गुड मॉर्निंग। सस्मिता, गुड मॉर्निंग। दूसरा वर्ड है हमारे पास में वेगाबॉन्ड, वेगाबॉन्ड। जल्दी से मुझे बताएंगे ये क्या है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये? यहां पर इसका मीनिंग क्या है इसको भी ध्यान से देखिए गाइस। आवारा, वेगाबॉन्ड, वेरी गुड। तो इस मीनिंग को अगर हम देखें आवारा, तो इस मीनिंग से जो हमारे पास में ये वर्ड आएगा वो होगा एडजेक्टिव। तो देखिए, एक ही वर्ड कई तरीके से यूज होता है, हिंदी मीनिंग पे ध्यान देना है। यहां पर हिंदी मीनिंग है आवारा। ऑलराइट, सो सुधा, गुड मॉर्निंग। सो यहां पर हिंदी मीनिंग है आवारा। गरिमा, गुड मॉर्निंग। तो इसका मतलब है ये एडजेक्टिव की तरह यहां पर यूज हो रहा है। शालिनी, गुड मॉर्निंग। तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, तो इस पे भी ध्यान दीजिए गाइस, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। जैसे ही इज अ वेगाबॉन्ड, वो आवारा है, दैट मीन्स जो एमलेसली इधर उधर घूमे विदाउट एनी पर्पस। सो गाइज याद रखना क्या उसकी हिंदी मीनिंग है, यहां पर उसके अकॉर्डिंग आपने बताना है। नेक्स्ट वर्ड इज स्नोर। यस, और यहां पर ए इसके साथ लग जाता है, एस्ट्रे। तो स्नोर, खराटे लेना, और क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप सभी लोग। ये एक वर्ब है, वेरी नाइस, क्योंकि यहां पे लिखा ही हुआ है खराटे लेना। जैसे ही वॉज स्नोरिंग, वो खराटे ले रहा था। ही स्नोर्स, वो खराटे लेता है। तो डू इसमें लगाने की जरूरत नहीं होगी मन, क्योंकि ये अपने आप में ही वर्ब है। तो हमें डू का मतलब करना होता है ना किसी काम को, तो हमें ये नहीं बोलना है, हम बोलेंगे माई फ्रेंड यूज टू स्नोर, मेरा दोस्त जो था वो खराटे लिया करता था। यहां पर डू को बोलने की जरूरत नहीं होगी, अदरवाइज रिडंडेंसी हो जाएगी, यानी दो वर्ब यहां पे यूज हो जाएंगी अननेसेसरली। हेलो ध्रुव, गुड मॉर्निंग।
यूज टू, अभी हम लोग इसका यूज आगे चल के समझेंगे, अभी के लिए मैं बता दूं ये पास्ट हैबिट को बताने के लिए आता है। जैसे प्रेजेंट हैबिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाता है, वैसे ही पास्ट हैबिट को बताने के लिए हमारे पास में यूज टू होता है। तो मेरा दोस्त खराटे लेता था, तो माई फ्रेंड यूज टू स्नोर, यानी कि लिया करता था, यानी अब वो नहीं लेता है, या फिर हम पहले की घटना के बारे में बता रहे हैं, पास्ट हैबिट के बारे में। तो राहुल, चेतन, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑलराइट, सो गाइज यहां पर हम लोग अगले वर्ड की ओर बढ़े, और यहां पर देखिए सेंटेंस आने शुरू हो गए हैं। वेरी गुड। सो इट इज क्वैगमायर, जिसका मतलब होता है दलदल, जिसका मतलब है दलदल। तो आपने मुझे बताना है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज दिस, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये, सबसे पहला क्वेश्चन। क्वैगमायर, आप इसे मायर भी पढ़ सकते हैं, क्वैगमायर। तो अगर आप बोलोगे आई एम स्नोरिंग, इसके जगह आप बोल सकते हो आई स्नोर, यानी मैं रात में खर्राटे लेता हूं, और इसकी जगह आप बोल सकते हो इन स्लीप। सो वर्ब आंसर आ रहा है सभी लोगों से, कोई एडवर्ब भी कह रहा है, एडजेक्टिव कह रहा है, ओके। तो गाइज दलदल, क्या कोई काम हो रहा है यहाँ पर? आलमस सिद्दीकी, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या यहाँ पर कोई काम हो रहा है? अगर हम कहें दलदल, तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है, किसी के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं कि वो दलदल है वगैरह, ये नाम है, इट्स जस्ट अ नेम, एंड नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। तो इट इज अ नाउन, ये क्या है? नाउन है, दलदल। So the car got stuck in quagmire. एक एक करके कर रहे हैं बेटे, अभी हम लोग नाउन डिफाइन कर चुके हैं, आज हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। सो वी विल लर्न अबाउट देम वन बाय वन। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट प्रोनाउन। अभी आप ये याद रखिए, जो नाउन है वो नेमिंग वर्ड्स है, जब भी हम किसी चीज का नाम लेंगे तो वो नाउन हो जाएगा। और उसको मैंने डिफाइन किया था कि नाउन जो होता है उसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आता है, यानी कि किसी चीज का नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, या भाव का नाम। तो अगर भाव का नाम आ रहा है तो वो भी नाउन में आ जाता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। सो ऑल द डाउट्स विल बी क्लियर, नो प्रॉब्लम। सागर, वेरी गुड मॉर्निंग। सो नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, स्टैम्पीड। याद रखिएगा, ये जो मीनिंग यहां पर लिखी हुई है इसके अकॉर्डिंग आपने बताना है ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ओके, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन डाइड, चिल्ड्रन डाइड हो जाएगा, बच्चे मरे, और भगदड़ में वो सही रहेगा, वहां पर वॉज नहीं होगा, वो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। यहां पर देखिए सिर्फ भगदड़ वर्ड आ रहा है ना यार, भगदड़ करना तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब है इट इज अगेन अ नाउन। हेलो संचिता, वेरी गुड मॉर्निंग। इट इज अ नाउन, तो ये भी नाउन है, ध्यान दीजिएगा गाइस, इट इज ऑल्सो नाउन। तो बिल्कुल सही अभी सेंटेंस बनाया था इन्होंने, दैट चिल्ड्रन डाइड इन स्टैम्पीड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एस्ट्रे, एस्ट्रे। एस्ट्रे वर्ड को बताइए कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। वेरी गुड ध्रुव, दिव्या, ध्रुव गुड। थोड़ा बहुत लोग भटक रहे हैं, कुछ लोग सही भी कह रहे हैं, श्रुति, उषा, सूर्यांश। गाइस देखिए ये वर्ड है गुमराह, गुमराह हम किसी को ही तो बोलेंगे ना, अपने आप में तो वो पूरी मीनिंग नहीं रखता है। तो यहां पर गुमराह जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एन एस्ट्रे यंग मैन। और अगर मैं कहता गुमराह करना, यानी कि अगर मैं इसे वर्ब की तरह डिफाइन करता तो होता डोंट एस्ट्रे मी, मुझे गुमराह मत करो। तो यहां पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो गाइज हमें इस चीज को समझना होगा कि एक ही वर्ड अलग अलग रूप में यूज होता है, तो किसी सेंटेंस में वो किस तरह से यूज हो रहा है, इस चीज को समझ कर ही हम उसकी मीनिंग को समझ सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। हेलो प्रभा, मनप्रीत, वेरी गुड मॉर्निंग।
अब हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, प्रोनाउन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्रोनाउन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन आई थिंक हर बच्चा जानता होगा। ईशा, वेरी गुड मॉर्निंग। That the words that are used in place of noun are called pronoun. Amrendra, good morning. The words that are used in place of noun are called pronoun. In place of. So the words that are used in place of noun are called pronoun. जिन शब्दों का इस्तेमाल संज्ञा की जगह होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। बहुत ही आसान डेफिनेशन है और उतना ही आसान प्रोनाउन भी है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि हम इसे अच्छे से नहीं समझते और गलत सलत इसका यूज कर रहे हो। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए, जब हम बात करते हैं प्रोनाउन की, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोनाउन, तो हमें सबसे पहली चीज ये याद रखनी है कि इसको डिफाइन किया जाता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, जल्दी से बताइएगा। इस मैं यहां मेंशन कर सकता था, बट आई वांटेड यू गाइस टू यूज योर ब्रेन एज वेल एंड आंसर। Okay, I and me. Okay, I and we. All right. Very good. You और they नहीं आता मनु। तो गाइस बिल्कुल सही आपने कहा है, फर्स्ट पर्सन में आ गया I और we। I और we, वेरी गुड। इन्हीं के रूप होते हैं, बाकी me और अस ये सब उन्हीं के रूप हैं। तो आई और वी मेन हम मान लेते हैं। बिल्कुल सही, ये हमारा फर्स्ट पर्सन। यानी जब हम खुद के बारे में बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट आवरसेल्फ, जब हम खुद के बारे में बात करते हैं या फिर हम दूसरों के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसका हिस्सा हम भी होते हैं, वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट, यानी हम। तो जब हम खुद के बारे में बात करें या दूसरों के बारे में बात करें लेकिन हम भी उसका हिस्सा हो, तो वो होता है फर्स्ट पर्सन, आई और वी। इसी तरह व्हेन वी ऑप्शन है, लैंग्वेज ऑप्शन इज देयर। हेलो पूजा। इसी तरह व्हेन वी टॉक अबाउट सेकेंड पर्सन, हेमा गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। सो यहां पर याद रखेंगे, सेकेंड पर्सन में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति है जिससे आप डायरेक्ट बात कर रहे हैं, जिससे आप डायरेक्ट बात कर रहे हैं, और वो है इस समय आप लोग, तो यू। तो जिससे डायरेक्ट बात हो रही है वो होता है सेकंड पर्सन, यू। तो याद रखिएगा गाइस, आई और वी, आई और वी। अंकिता गुड मॉर्निंग। आई और वी आते हैं किसमें, फर्स्ट पर्सन में। जब आप खुद के बारे में बात करें या फिर औरों के बारे में बात करें लेकिन आप भी उसका हिस्सा हो, तो वो है फर्स्ट पर्सन। जिससे आप डायरेक्ट बात कर रहे हैं वो है सेकंड पर्सन। और यस, वेरी गुड। तो ही, शी, इट और दे, ही, शी, इट और दे, ये आ जाते हैं थर्ड पर्सन में। तो देखिए, आई और वी की जब हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की, तो हमें जेंडर की कोई चिंता नहीं, हमें नहीं मतलब है लड़का है या लड़की। हम जब सेकंड पर्सन की बात करते हैं तो हमें जेंडर की चिंता नहीं कि ये लड़का है या लड़की है। बट द मोमेंट वी टॉक अबाउट थर्ड पर्सन, ही, शी, इट या दे, हेलो चेतना गुड मॉर्निंग, तो वैसे ही हम जेंडर के बारे में बात करने लगते हैं। तो मैस्कुलिन यानी कि मैस्कुलिन फॉर द मैन, फेमिनिन फॉर द फीमेल। तो मेल्स के लिए मैस्कुलिन, फीमेल्स के लिए फेमिनिन। जैसे ही है तो मैस्कुलिन जेंडर उसे मानेंगे, शी है तो फेमिनिन। न्यूटर जेंडर जैसे हम इट यूज करते हैं, हेलो प्रियंका गुड मॉर्निंग, हिमानी गुड मॉर्निंग, हम इट बोलते हैं, ये न्यूटर जेंडर है। और ऑल जेंडर्स आता है हमारा दे, यानी जहां पर हम सभी को इंक्लूड कर देते हैं, वी इंक्लूड एवरीवन।
तो गाइस ध्यान रखिएगा, when we talk about first person, then हमें कोई चिंता नहीं है, सेकेंड पर्सन हमें जेंडर की कोई चिंता नहीं है, थर्ड पर्सन हमें देखना है ही है तो मैस्कुलिन जेंडर, शी है तो फेमिनिन जेंडर, इट है तो न्यूटर और दे है तो ऑल जेंडर्स। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा गाइस। अब देखिए नाउन के जो होते हैं ना, कई टाइप होते हैं, प्रोनाउन के सॉरी, उनके बारे में बात करते हैं। देखते हैं आप लोगों को कितना पता है कितने टाइप के प्रोनाउन होते हैं। बिकॉज एज अ स्टूडेंट जब मैंने ग्रामर पढ़नी शुरू करी और मैंने बुक्स उठाई, मुझे बहुत कंफ्यूजन लगा। हेलो स्निग्धा, गुड मॉर्निंग। आई फाउंड इट वेरी कंफ्यूजिंग। नो प्रॉब्लम। रितिका, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, रिफ्लेक्सिव, ऑलराइट। तो देखिए इतने टाइप के प्रोनाउन होते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं कुछ के नाम ले लेता हूं, हो सकता है उनमें भी एक आध मिस हो जाए। किशन, पुलकित, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। पूजा, गुड मॉर्निंग। सो गाइस देखिए, पर्सनल प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्वांटिटेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंडिकेटिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, मतलब इतने सारे टाइप होते हैं। बट एक्चुअल में आपको इन सब चीजों से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड। एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन, देखिए कितने सारे प्रोनाउन हैं। बट हमने अभी क्या पढ़ा, प्रोनाउन क्या है, वो शब्द जो संज्ञा की जगह इस्तेमाल होते हैं। तो हमें इसे कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, इसे कंफ्यूजिंग नहीं बनाना है। तो मैं आपको बताता हूं सिंपल ट्रिक। सबसे पहले जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, ये क्वेश्चन वर्ड है, इनके बारे में ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, भूल जाओ इन्हें। इसी तरह जब हम बात कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की, ये दिस, दैट वगैरह, इनका मीनिंग हमें पता है, कहां पर यूज करना है, वी नो दैट, साइड करिए इन्हें। डेमोन्स्ट्रेटिव। पर्सनल प्रोनाउन जो आपका आई और वी है, अभी हम इसे दूसरी कैटेगरी में पढ़ लेते हैं। इम्पर्सनल प्रोनाउन है इट, साइड कर दीजिए। अब हमारे पास में जो मेन चीजें बची हैं उनके बारे में बात करते हैं। हेलो जगपाल, गुड मॉर्निंग। चेतु, गुड मॉर्निंग। सो गाइस देखिए, सबसे पहली चीज, हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करें जो किसी एक्शन को कर रहा है या फिर उससे प्रभावित हो रहा है। सिमरन, गुड मॉर्निंग। ऑलराइट। तो हम लोग ये नहीं बोलते हैं इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, हम बोलेंगे इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ये एक इडियम होता है, बहुत अच्छा है कि आपने इसे यहां पे हाईलाइट किया। सो द इडियम इज इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सभी लोग, जितने लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इट इज अ 21 डेज चैलेंज। सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग टाइम पर सेशन अटेंड करें, सो दैट कि आपका कुछ भी मिस ना हो। अमृत, वेरी गुड मॉर्निंग। सो गाइज, सबसे पहले हम उस प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं जो किसी एक्शन को कर रहा है या उस एक्शन से प्रभावित हो रहा है। इसे हम बोल सकते हैं इंडिकेटिव प्रोनाउन। आकांक्षा, इट इज द क्वेश्चन, व्हाई डज इट सीम्स बोरोड? व्हाई डज इट सीम्स, ये इनकरेक्ट होगा बेटा। यहां पर आपने जो कंस्ट्रक्शन की है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में की है, और डज आने के बाद में बेस फॉर्म आती है। सो इट विल बी व्हाई डज इट सीम बोरोड। व्हाई डज इट सीम बोरोड। हेलो दीपेश, वेरी गुड मॉर्निंग। सो गाइज याद रखिएगा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, नाउ इट इज फाइन। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं इस ऐसे व्यक्ति की जो किसी एक्शन को कर रहा है या उस एक्शन से प्रभावित हो रहा है।
जो किसी एक्शन को कर रहा है या उस एक्शन से प्रभावित हो रहा है, इसे हम लाते हैं अंडर इंडिकेटिव प्रोनाउन, और इसमें दो हेड रख देते हैं। एक हो जाता है हमारा सब्जेक्टिव और एक हो जाता है ऑब्जेक्टिव। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। लाइक अ चाइल्ड्स प्ले, लाइक अ केक वॉक। सो सबसे पहले वो व्यक्ति जो किसी एक्शन को करे या उस एक्शन से प्रभावित हो, इंडिकेटिव प्रोनाउन। अगर वो एक्शन कर रहा है तो सब्जेक्टिव, अगर एक्शन से प्रभावित हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में हमारे पास कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं? इंडिकेटिव के अंडर सब्जेक्टिव। हेलो स्नेहल, गुड मॉर्निंग। सब्जेक्टिव में सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आता है आई और वी, सेकेंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे। ये सब आ जाते हैं जब ये कोई एक्शन कर रहे होते हैं इंडिकेटिव सब्जेक्टिव के अंडर। इसी तरह अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो इन्हीं का, जब इनको हम एज अ पर्सन यूज कर रहे हैं जो उस कार्य से प्रभावित हो रहा है, तो आई की जगह हो जाता है मी, वी की जगह हो जाता है अस, आई की जगह मी, वी की जगह अस, यू ही रहता है, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। हेलो पूर्णिमा, गुड मॉर्निंग। यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। He will change to him. He will change to him. She will change to her. It will remain unchanged. जैसे you unchanged रहता है वैसे it भी unchanged रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और they will change to them, बिल्कुल सही लक्ष्य, वेरी गुड। They will change to them. तो यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हम ऐसे सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर या तो व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है या उस कार्य से प्रभावित हो रहा है, एंड दिस इज हाउ वी गोइंग टू यूटिलाइज दीज प्रोनाउन। अब आते हैं दूसरी सिचुएशन में। हेलो ज्योति, गुड मॉर्निंग। दूसरी सिचुएशन है जब हम बात करते हैं पोजेशन दिखाने की, अधिकार दिखाने की। तेरा, मेरा, इसका, उसका, हमारा, अपना, इनका, उनका वगैरह, ऐसे वर्ड जब हम किसी चीज से एसोसिएशन शो करते हैं, तो यहां पर दो कैटेगरीज हम लोग बना देते हैं इसको और आसानी से समझने के लिए। वो कैटेगरीज क्या है? सबसे पहली कैटेगरी, जब, हेलो दीक्षा, गुड मॉर्निंग। सबसे पहली कैटेगरी क्या है? जब हम ऐसे प्रोनाउन के बारे में बात करें, पोजेशन दिखाने वाले वर्ड के बारे में बात करें जिसके बाद में नाउन आए। अगर पोजेशन शो करने वाले वर्ड के बाद नाउन आ रहा है, अगर पोजेशन शो करने वाले वर्ड के बाद नाउन आ रहा है, तो हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? आई के लिए माई, वी के लिए आर, यू के लिए योर, ही के लिए हिज, शी के लिए हर, इट के लिए इट्स, और दे के लिए देयर। अगर पोजेशन दिखाने वाले वर्ड के बाद नाउन आ रहा है, I'll give you one example, आपको समझ में आ जाएगा। रोहित, वैष्णवी, रिमी, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइज, जैसे मैंने बोला, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। यहां पर मेरा वर्ड पोजेशन शो कर रहा है और घर जो है वो नाउन है। हेलो पूजा, गुड मॉर्निंग। तो मेरा पोजेशन दिखाने वाला वर्ड है और घर जो है नाउन है। तो अगर पोजेशन दिखाने वाले वर्ड के बाद नाउन आता है तो हम लोग ये वाले वर्ड यूज करते हैं जो मैंने बताए हैं, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। तो मैं बोलूंगा माई हाउस, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस। वहीं अगर हम बात करें पोजेशन दिखाने वाले वर्ड के बाद नाउन ना आए, पोजेशन दिखाने वाले वर्ड के बाद नाउन ना आए, तो अगर पोजेशन दिखाने वाले वर्ड के बाद नाउन नहीं आता है तो हम लोग यूज करते हैं ये वाले प्रोनाउन जो अब मैं आपको बताने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने माई बोला था उसकी जगह हम बोलेंगे माइन। इसी तरह आर बोला था, इट विल बी आर्स। हो सकता है, बिल्कुल सही है, यहां पर दिस और इट एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। सो यहां पर आप ये बोल सकते हैं, इट इज माई हाउस। इसी तरह यू के लिए हो जाएगा, योर के लिए हो जाएगा योर्स। तो माइन, आर्स,
yours, his will remain his. हर की जगह हो जाएगा hers. It's कभी भी याद रखिएगा विदाउट नाउन नहीं आता, यानी इसके बाद हमेशा नाउन आएगा. कभी भी इट्स विदाउट नाउन नहीं आएगा, तो ये ब्लैंक हो जाएगा, इसकी जगह कुछ नहीं आएगा. और देयर की जगह हो जाएगा देयर्स. देयर की जगह हो जाएगा देयर्स. और याद रखना जब भी हम लोग ये कैट अच्छी है तो हम बोलेंगे दिस कैट इज वेरी क्यूट. दिस कैट इज वेरी क्यूट. याद रखिएगा जो इट है उसको दिस रिप्लेस कर सकता है. ये दोनों एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं, बट कंडीशन क्या है कि डायरेक्ट इसके बाद नाउन नहीं आना चाहिए. अगर डायरेक्ट नाउन आ रहा है, अगर ये किसी चीज को इंडिकेट कर रहा है, तो फिर यहां पर इट नहीं आ सकता, फिर हम दिस ही यूज करेंगे. क्वाइट गुड, क्यूट बोल सकते हैं. यहां पर तो आप वैसे भी प्रोनाउन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो आप नाउन की बात कर रहे हैं ना. तो जब आप पहली बार कैट के बारे में बात करेंगे तो वहां पे तो जेंडर की बात ही नहीं होगी, बिकॉज इट इज नाउन. जेंडर की बात होती है इसके बाद. once when we are using a word in place of noun. तो जब सेकेंड टाइम आप इसका जिक्र करेंगे तब आप वहां पर जेंडर इस्तेमाल करेंगे. एनिमल्स के लिए आप न्यूटर जेंडर यूज कर सकते हैं गाइस. एनिमल्स के लिए आप न्यूटर जेंडर यूज कर सकते हैं, और छोटे बच्चों के लिए भी, जो यंग किड्स होते हैं उनके लिए भी आप न्यूटर जेंडर यूज कर सकते हैं. सो एनिमल्स के लिए और छोटे बच्चों के लिए आप न्यूटर जेंडर यूज कर सकते हैं, यानी कि वहां पर आप इट का इस्तेमाल कर सकते हैं. और यहां पर हम लोग बात कर रहे थे उन प्रोनाउन की जिनके बाद में नाउन नहीं आता, जिनके बाद में नाउन नहीं आता है. तो गाइज यहां पे याद रखना है, ये वाले जो प्रोनाउन होते हैं ये हमेशा सेंटेंस के एंड में यूज होते हैं. इनका जो यूज है वो हमेशा सेंटेंस के एंड में होता है. I'll give you example for जैसे मैंने बोला ये बाइक मेरी है. ध्यान से सुनिएगा, ये बाइक मेरी है. यहां पर मैंने जो मेरी वर्ड यूज किया है उसके बाद में तो कुछ नहीं आ रहा है नाउन. ये बाइक मेरी है. दैट मीन्स यहां पर हमारे पास में पोजेशन दिखाने वाले वर्ड के बाद नाउन नहीं है. इसका मतलब है माई की जगह माइन यूज करेंगे, एंड दिस वुड बी एट द एंड. एंड देयर यू गो चेतना. वेरी गुड रितिका, क्या बात है. लक्ष्य, वेरी गुड. सो यहां पर इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस इज माई बाइक, वी विल रादर से दिस बाइक इज माइन. तो इस तरह से यूज होता है इस प्रोनाउन का. आई होप सो फार इट इज क्लियर. क्या बात है. उषा, वेरी गुड. रीटा, वेरी गुड. दिस बाइक इज माइन. इसी तरह थर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं, और ये कई सारी चीजों को कवर अप करेगा, ध्यान दीजिएगा. थर्ड कैटेगरी में हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. हेलो संजू, वेरी गुड मॉर्निंग. सो बहुत लेट है आप. मेक श्योर फ्रॉम टुमारो यू अटेंड द सेशन ऑन टाइम सो दैट यू डोंट मिस ऑन एनीथिंग. So guys, Manpreet, very good morning. So रिफ्लेक्सिव का मतलब है परछाई से. रिफ्लेक्शन वर्ड से बना हुआ वर्ड है रिफ्लेक्सिव. जब हम ऐसे वर्ड्स के बारे में बात करते हैं, खुद से, स्वयं से, अपने आप से, सृष्टि गुड मॉर्निंग, अपने लिए, तब हम वहां पर यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का. अंकित, खुशी, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. तो वहां पर हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, और क्या है इसका यूज वो समझिए. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें तो आई और वी होता है वहां पर. आयुषी, वेरी गुड मॉर्निंग. सो आई के लिए आप बोल सकते हैं माई सेल्फ, या फिर आप बोल सकते हैं ऑन माई ओन. थैंक यू रीटा. एंड बाय माई सेल्फ.
and it will continue for everything. First person, second person and third person. So myself, on my own and by myself. Myself, on my own and by myself. इसी तरह बाकी के persons के लिए भी ये सेम रहेगा. जैसे we है तो ourselves, on our own, by ourselves. तो इस तरीके से हम इसे यूज करते हैं. लेट्स से मैंने बोला मैंने अपने लिए पिज्जा ऑर्डर किया, तो यहां पर मैंने ये काम खुद के लिए किया है ना, खुद के द्वारा तो नहीं किया. एम्फेटिक तो वहां पे नहीं बनाना चाहूंगा मैं. तो आई ऑर्डर्ड अ पिज्जा फॉर माई सेल्फ. आई ऑर्डर्ड अ पिज्जा फॉर माई सेल्फ. I ordered a pizza for myself. मैंने खुद ही पिज्जा ऑर्डर कर दिया. I myself ordered a pizza. Very good, Rita. I myself ordered a pizza. Hello Sona, good morning. तो इस तरीके से हम इन प्रोनाउंस को यूज करते हैं. बहुत आसान है इनका यूज और इसीलिए मैंने इन्हें इस तरह से कैटेगराइज करा. अगर आपको प्रॉपर नोट चाहिए इनके, सो डू टेलीग्राम मी, do message me, do WhatsApp me. I will share some PDF notes with you. यहाँ पर मैं चाह रहा था कि आप लोगों से आंसर्स मिले. That is why I was not using everything in writing because I want your participation for that, and I'm really glad to see that everybody is able to answer correctly. Or for is missing there. Tejas, very good morning. Vaibhav, good morning. So I ordered a pizza for myself. Tarun, good morning. तुम ही तो हो. तो देखिए एक ट्रांसलेशन आया है यहां पर, तुम ही तो हो. हेलो गौरव. सो गाइज जब हम इस सेंटेंस को बोल रहे हैं तुम ही तो हो, तो इस सेंटेंस का सेंस क्या बन रहा है? इसके लिए अभी मैं बोल सकता हूं यू आर द वन, यू आर द वन. जैसे यार इस बार का चैंपियन कौन है? अरे तुम ही तो हो, यू आर द वन. अब ये डिपेंड करेगा आपका सेंस क्या बन रहा है. अभी के लिए हम बोल सकते हैं यू आर द वन, यू आर द वन. सो फॉर द नोट्स यू कैन व्हाट्सएप मी एंड लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. तो गाइज यहां पर आपको ब्लैंक फिल करना है. जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा वहां पर आपको सही आंसर देना है. Why you not ordered pizza for us? Because अभी आपकी थोड़ी सी ग्रामर वीक है. जैसे ही सही हो जाएगी, सेंटेंस सही हो जाएगा, I'll order pizza for everybody. तो आपको कहना चाहिए था Why did you not order pizza for us? Hello सुक्रांत, good morning. तो guys यहां पर क्या फिल करेंगे जल्दी से बताइए आप लोग. My name is Reena, I'm Indian. तो यहां पर आंसर आ रहे हैं लोगों से. Let everybody answer first. तो सभी लोगों से आंसर ले लेते हैं. क्या बात है गाइस, वेरी गुड. तो बिल्कुल सही, क्योंकि यहां पर रीना के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं प्रोनाउन, और यहां पर क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, खुद के बारे में बात हो रही है, तो यहां पर हमें जेंडर से कोई मतलब नहीं है. तो यहां पर सिंपल आई हम लोग यूज करेंगे. हम लोग बोलेंगे माय नेम इज रीना, आई एम इंडियन. नेक्स्ट यहां पर क्या आएगा? ये सेम सेंटेंस, ये सेम पैराग्राफ है गाइस, सेम स्टोरी है छोटी सी. किसी के बारे में बात कर रहे हैं हम. माय फैमिली इज माय फैमिली. क्या आना चाहिए यहां पर? ऑलराइट. सो दोनों ही यहां पर सही है गाइज. इट भी आप बोल सकते हो, गलत नहीं है ग्रामेटिकली, और दिस भी बोल सकते हैं. लेकिन हम प्रेफर किसे करेंगे? क्योंकि ये यहां पर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, तो यहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम लोग प्रेफर किसको करेंगे? हम लोग प्रेफर करेंगे दिस को. अदरवाइज अगर हम यहां पर इट बोलते तो वो भी ग्रामेटिकली सही होता गाइज, वो गलत नहीं होता. मैं फिर से बता दूं,
नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्या चीज ज्यादा बेहतर लगेगी यहाँ पर. सो दैट इज व्हाई वी आर पिकिंग इन दिस, अदरवाइज इट इज ऑल्सो करेक्ट. सो वेल डन एवरीवन. So my name is Reena, I am Indian, this is my family. My mother's name is Kavita. And यहाँ पर क्या आएगा, और क्या बात है गाइस, पूछने से पहले ही आंसर आ रहा है. अमेजिंग, बिल्कुल सही आंसर है ये. She is from Punjab. Well done. Akshay is my dad. All right. And what is the pronoun that we're going to use here? Very good. क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, अदर पर्सन यानी थर्ड पर्सन के बारे में, तो हमें यहाँ पर जेंडर का ध्यान रखना है. तो अक्षय इज द नेम ऑफ द डैड, दैट मीन्स इज बॉय, मेल, तो ही इज अ डॉक्टर. ऑन द लेफ्ट यू कैन सी राहुल. ऑन द लेफ्ट यू कैन सी राहुल. और यहां पर हम यूज करेंगे ही, क्योंकि ये कह रहा है ब्रदर, तो यहां पर प्रोनाउन यूज होगा मैस्कुलिन वाला. तो ही इज माय ब्रदर. वेल डन. इसके बाद क्या बात है, क्या बात है. वेल डन एवरीवन. तो देखिए कितनी आसान स्टोरी है, प्रोनाउन भी इतना ही आसान होता है. वी आर ट्विंस. हम दोनों जुड़वा हैं. ट्विंस मतलब जुड़वा. आवर डॉग इज अ गर्ल और उसका नाम है जूडी. फिर वेरी गुड. यहां पर हमारे पास दोनों ऑप्शन है, क्योंकि यहां पर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं गर्ल, राइट. अगर हमने सिर्फ डॉग बोल दिया होता तो यहां पर हमें जरूरत नहीं पड़ती ही या शी की, लेकिन यहां पर हम डिफाइन कर रहे हैं. रितिका वेरी गुड मॉर्निंग. तो यहां पर हम लोग शी लेकर के चलेंगे, लेकिन अगर आप पता होने के बावजूद यहां पर इट कर देंगे तो वो गलत नहीं होगा गाइज. एनिमल्स के लिए, यंग किड्स के लिए, छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए आप इट का इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूटर जेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं गाइज. तो यहां पर अगर आप पता होने के बावजूद भी इट बोल देते हैं, इट इज 2 years old, तो वो बिल्कुल सही होता है, कुछ गलत नहीं होता उसमें. लेकिन यहां पर हम शी बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर इन्होंने गर्ल डिफाइन किया है, तो हमने कहा चलो शी बोल देते. शी इज 2 years old. माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन अल्मोड़ा. तो ये लगता है कुमाऊं की कहानी है. एंड क्या बात है, पूछने से पहले ही आंसर आ रहा है. अमेजिंग गाइज, यू गाइज डिजर्व अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. वेल डन. और गाइज आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे इतना आसान है, तो बच्चों वाले सवाल से पूछ रहे हैं. एंड स्निग्धा गुड मॉर्निंग. तो ये तो कोई भी आंसर कर देगा. मैं आपको बताना चाहता हूं प्रोनाउन इतना ही आसान होता है. इनफैक्ट इंग्लिश इतनी ही आसान होती है. इट्स जस्ट कि हम लोगों ने इसे कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है. वी नीड टू सिंप्लीफाई थिंग्स अगेन. सो गगनदीप वेरी गुड मॉर्निंग. एंड द नेक्स्ट वन इज दे. बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है. वेल डन एवरीवन. सो दे ऑफ्टन कम टू सी अस. वो अक्सर हमसे मिलने के लिए आते हैं. व्हाट कैन. क्या बात है, क्या बात है. वेल डन एवरीवन. तो व्हाट कैन यू टेल मी अबाउट योर फैमिली, क्योंकि अब वो उस व्यक्ति से ही पूछ रहा है व्हाट कैन यू टेल मी अबाउट योर फैमिली. डायरेक्ट पर्सन है, तो सेकंड पर्सन यू. तो गाइज यहां तक आपको शायद चीजें समझ में आ गई होंगी. मैं आपको 2 और चीजें बता देता हूं इंपॉर्टेंट. एक है, जब भी हम बात करते हैं कुछ वर्ड्स की, जैसे लाइक, लेट और बिटवीन. कौन से वर्ड? हेलो सेल्वा कुमार गुड मॉर्निंग. लाइक, लेट एंड बिटवीन. इन तीनों वर्ड के बाद अगर प्रोनाउन आ रहा है, इन तीनों वर्ड के बाद अगर प्रोनाउन आ रहा है, तो गाइज हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा. यानी कि लेट के बाद, लाइक के बाद और बिटवीन के बाद कभी भी आई, वी ये नहीं आएगा. मी और अस इस तरह से आएगा. ही या शी नहीं आएगा, हिम और हर आएगा. तो लाइक, लेट और बिटवीन. जैसे आई एम नॉट लाइक यू, तो लाइक, लेट एंड बिटवीन. तो लाइक, लेट और बिटवीन, इन तीनों के बाद
जब भी हम लोग यूज करेंगे प्रोनाउन दैट वुड ऑलवेज बी ऑब्जेक्टिव केस, तो आप एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं, जैसे आई एम नॉट लाइक हर, मैं उसकी तरह नहीं हूं, मैं भूल गया था। आई एम नॉट लाइक हर। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं लाइक, लेट एंड बिटवीन, इन तीनों के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज इंडिकेटिव ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो लेट, लाइक और बिटवीन, इनके बाद आप हमेशा क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। और मैंने एग्जांपल बताया, आई एम नॉट लाइक हर, मैं उसकी तरह नहीं हूं। आई एम नॉट लाइक शी नहीं बोलेंगे, इट इज बिटवीन यू एंड मी, इट इज बिटवीन यू एंड मी। लेट मी डू दिस, तो लेट, लाइक और बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज करना। वेरी गुड। तो ये बताना बहुत जरूरी होता है कि समझ आ गया है, so that I can also stop giving examples. Next thing that you need to remember, that is the order of pronoun. तो देखिए, जब हमारे पास में सब्जेक्ट में एक से ज्यादा प्रोनाउन होंगे, जब हमारे पास सब्जेक्ट में एक से ज्यादा प्रोनाउन होंगे, तो उनको फिर क्रम में लगाना पड़ेगा गाइस। तो ये क्रम याद रखिए, 2 3 1, 2 3 1। तो जब सब्जेक्ट में एक से ज्यादा प्रोनाउन होते हैं तो हमें याद रखना होता है क्रम 2 3 1। 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, 3 का मतलब है थर्ड पर्सन और 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन। तो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, 2 3 1। अगर एक से ज्यादा प्रोनाउन है तो, जैसे मैं, तुम और मैं, तुम और वह, मैं, तुम और वह बस से चलेंगे, मैं, तुम और वह बस से चलेंगे। तो आई विल राइट द एग्जाम्पल, मैं, तुम और वह बस से चलेंगे। तो मैं बोलूंगा यू, ही एंड आई विल गो बाय बस। तो यू, ही एंड आई विल गो बाय बस। तो यू क्या है? सेकंड पर्सन है। वेरी नाइस रीटा, वेल डन। इसी तरह ही थर्ड पर्सन है और आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। 2 3 1, 2 3 1, ये सीरीज याद रखिए, ये सीक्वेंस याद रखिए। तो जब भी आपको प्रोनाउन में एक से ज्यादा सब्जेक्ट मिल जाए और प्रोनाउन को आपको ऑर्डर में लगाना हो, क्रम में लगाना हो, तो सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन, ये बस याद रखना है आपने। दैट्स इट। 2 3 1। तो दो बातें मैंने आपको बताई, लेट, लाइक और बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और जब हम एक से ज्यादा सब्जेक्ट में हमें प्रोनाउन मिल जाए तो 2 3 1 सीरीज को हम फॉलो करते हैं, सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। दैट्स इट। तो गाइस, सेशन को लाइक करते रहिएगा। यस, वेरी गुड। इसके अलावा 2 3 1 वाला जो पैटर्न है ये बदलता कब है? ये 1 2 3 भी हो जाता है गाइस। ये 1 2 3 तब होता है जब आप किसी गिल्ट को या किसी गलती को, गिल्ट यानी अपराध या मिस्टेक को, गिल्ट को या मिस्टेक को एक्सेप्ट करते हैं। जब आप किसी अपराध को या किसी गलती को एक्सेप्ट करते हैं तो वो 1 2 3 हो जाता है। लेकिन ये एक्सेप्शन में होता है। मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मुझे तुम्हें और उसे सॉरी बोलना चाहिए, मुझे तुम्हें और उसे सॉरी बोलना चाहिए। तो मान लीजिए हमने कुछ गलत काम किया था, हम कह रहे हैं हम तीनों को सॉरी बोलना चाहिए, तो हम बोलेंगे आई, यू एंड ही शुड अपोलोजाइज और शुड से सॉरी। आई, यू एंड ही शुड से सॉरी। तो ये 1 2 3 हो जाता है जब हम किसी गिल्ट को या किसी मिस्टेक को एक्सेप्ट करते हैं। गाइस ध्यान रखिएगा, किसी गिल्ट या किसी मिस्टेक को एक्सेप्ट करते हैं तो ये 1 2 3 हो जाता है। और यहां पर एक क्वेश्चन आया था, ट्रांसलेशन आया था, ये काम उसने खुद किया। He did it himself. He did it himself.
हेलो अनुज, बहुत लेट हैं आप लोग बच्चों, जो लोग भी बहुत लेट हैं कल से बिल्कुल रेगुलर और टाइम पर सेशन अटेंड करें, अदरवाइज विल मिस ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। आज का जो सेशन है, ऐसे पहले के जो सेशंस थे उनके नोट्स वगैरह चाहिए, कुछ और क्वेश्चंस हैं आपके, डोंट हेजिटेट टू रीच आउट टू मी। आई हैव लिंक्ड माय टेलीग्राम लिंक and my call and WhatsApp number here in the comment box. I have pinned that so you can take it from there. बिल्कुल, यहाँ पर जो है आप बिल्कुल सब्सक्रिप्शन लें, और आप जब सब्सक्रिप्शन लें तो आई विल शो यू माय कोड, यू कैन यूज दैट, यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन दैट। एंड सेशन को लाइक करते रहें गाइज, और कोई भी डाउट हो आप मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। माय व्हाट्सएप नंबर एंड कॉल नंबर इज देयर, यू कैन आल्सो गेट कनेक्टेड विद मी ऑन टेलीग्राम। तो गाइज अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, अगले स्लाइड की ओर। यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स हैं, इन्हें फिल करना है आपने। थैंक्स फॉर द पैकेज, प्लीज लीव, क्या फिल करेंगे गाइज? क्या बात है, वेल डन, बिल्कुल सही जवाब। प्लीज लीव इट ऑन द टेबल, सो प्लीज लीव इट ऑन द टेबल। थैंक्स फॉर द पैकेज, प्लीज लीव इट ऑन द टेबल, बिल्कुल सही आंसर है। रोहन वॉज सरप्राइज्ड व्हेन डैश डिस्कवर्ड दैट हिज फ्रेंड्स वर हाइडिंग इन द लिविंग रूम। यस, व्हेन ही डिस्कवर्ड, जब उसे लगा, पता लगा। आई लॉस्ट, क्या बात है गाइज, आई एम रियली हैप्पी टू सी हाउ फास्ट एंड एक्यूरेट यू गाइज आर आंसरिंग। दे बॉट न्यू फर्नीचर फॉर देयर हाउस, वेल डन। तो उन्होंने अपने घर के लिए नया फर्नीचर खरीदा, क्योंकि दे है इसलिए यहां पर देयर का इस्तेमाल होगा। आई एम ऑलवेज टॉकिंग टू myself is correct, very good। मैं हमेशा खुद से बात करता हूं, I am always talking to myself। Reena likes to do things by herself, very good। तो people have started using brain, very nice to see that। और इतने आसान क्वेश्चंस हैं और आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, तो और मजा आ रहा है, वेरी नाइस। You can do it yourself, क्या बात है, you can do it yourself। Oh, very tough it is for me right now, let me make it simple। yourself, my house is bigger than, well done guys, yours। तो यहां पर हम क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं, तो यहां पर सेम जैसी चीजों को कंपेयर किया जा सकता है, यानी कि मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा है, तुमसे नहीं बड़ा है, तो माई हाउस इज बिगर देन योर्स, या फिर माई हाउस इज बिगर देन योर हाउस। तो गाइज वेल डन, बहुत बढ़िया तरीके से आपने आंसर किया है। और यहां पर अगली प्रोवर्ब का टाइम है। आदमी सोचता कुछ है, होता कुछ है। आदमी सोचता कुछ है, होता कुछ है। क्या बोलेंगे इसे इंग्लिश में? हाउ डू वी से दिस इन इंग्लिश? आदमी सोचता कुछ है, होता कुछ है। आदमी सोचता कुछ है, होता कुछ है। क्या बात है रितिका, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, वेल डन। चेतना, वेरी गुड, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, वेल डन। क्लैप फॉर दीज गर्ल्स, ऑसम, बहुत ही बढ़िया। सो आदमी सोचता कुछ है, होता कुछ है, यानी हम कुछ और प्लान बनाते हैं और भगवान ने कुछ और ही प्लान बनाया होता है। तो मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। नाउ दिस इज द रिडल दैट यू नीड टू आंसर। बिफोर माउंट एवरेस्ट वाज डिस्कवर्ड, बिफोर Mount Everest was discovered, what was the highest mountain in the world? Mount Everest की डिस्कवरी से पहले सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा था?
Yeah, so even if it was not discovered, it was anyways the highest mountain. So that is the correct answer, Devesh. Well done. Keep it up. So Mount Everest is the correct answer. Great, guys. So guys, I hope आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा. जल्दी से लाइक कर दीजिए सेशन को और मुझे जल्दी से बताइए कैसा लगा आज का सेशन आपको. How was it?